कदीम जमाने की बात है। एक ऐसा जमाना जब जमीन पर इंसान कम थे और फितरत ज्यादा। जब न सड़कों पर शोर होता था, न बाजारों में हुजूम, न ऊंची इमारतें थीं, न मसनूई रोशनियां। रातें वाकई रातें होती थीं, गहरी, खामोश और सितारों से भरी हुई, और दिन सादा मगर जिंदगी से भरपूर। उसी जमाने में एक वसी आबादी थी, इतनी वसिया कि निगाह उसके किनारे तक न पहुंच पाती। उसके गर्द बुलंद वो बाला पहाड़ खड़े थे, मजबूत, खामोश और सदियों से वहीं मौजूद। इन पहाड़ों की चोटियां अक्सर बादलों में छिपी रहते। कभी वो सफेद बादल ऐसे लगते जैसे किसी ने नरम रोई रख दी हो, और कभी सियाह बादल इन पर छा जाते जैसे कोई राज छिपा रहे हों। पहाड़ों के दामन में सरसब्ज चरागाहें थीं, जहां नरम घास हुआ के साथ लहराती, और छोटी छोटी नदियां बहती थीं जिनका पानी शफाफ और ठंडा होता। उन्हीं चरागाहों में रोजाना भेड़ों के रीवड़ चढ़ते रहते, और इन रीवड़ों के साथ एक नौजवान चरवाहा होता था। उसका नाम सलमान था। सलमान आम लड़कों जैसा नहीं था। जहां दूसरे चरवाहे हंसी मजाक करते, शोर मचाते और वक्त गुजारते, वहीं सलमान ज्यादातर खामोश रहता। वो कम बोलता था मगर ज्यादा सोचता था। उसकी आंखें गहरी थीं, ऐसे कि जैसे वो किसी आम चीज को भी देखे तो उसके अंदर छिपी हकीकत को जानना चाहता हो। कभी कभी लोग उसे अजीब समझते, ये लड़का इतना खामोश क्यों रहता है, क्या ये खुश नहीं? मगर हकीकत ये थी कि सलमान के अंदर एक तलाश जारी थी। वो कुछ ढूंढ रहा था, मगर उसे खुद भी नहीं मालूम था कि क्या। हर सुबह जब अभी अंधेरा होता और आसमान नीले से हल्के सफेद रंग में बदलना शुरू होता, सलमान उठ जाता। वो अपनी भेड़ों को इकट्ठा करता, उन्हें प्यार से पुकारता और आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों की तरफ ले जाता। सूरज की पहली किरण जैसे ही पहाड़ों को छूती तो ऐसा लगता जैसे किसी ने सोने की चादर बिछा दी हो। वो मंजर इतना खूबसूरत होता कि हर बार देखकर भी दिल नहीं भरता। सलमान अक्सर एक खास जगह पर जाकर बैठता, एक ऊंची चट्टान जहां से पूरी वादी नजर आती थी। वो वहां बैठकर घंटों देखता रहता। हवा का बहना, दरख्तों का हिलना, पानी का बहना, भेड़ों का चढ़ना, सब कुछ एक तरतीब में, एक निजाम में। एक दिन जब मौसम नहायत खुशगवार था, न ज्यादा गर्मी न सर्दी, हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और आसमान बिल्कुल साफ था। सलमान अपनी चट्टान पर बैठा हुआ था। उसकी नजरें दूर पहाड़ों पर जमी थीं, मगर उसका जहन कहीं और था। अचानक उसके दिल में एक सवाल अभरा, ऐसा सवाल जो पहले कभी उसने उस तरह महसूस नहीं किया था। ये सब किसने बनाया है? उसने आसमान की तरफ देखा, इतना वसीया, इतना बेहद। फिर उसने पहाड़ों को देखा, इतने मजबूत, इतने बड़े। फिर उसने अपनी भेड़ों को देखा, छोटी छोटी मखलूक, मगर अपनी जगह मुकम्मल। ये सब खुद तो नहीं हो सकता, वो आहिस्ता से बोला। उसी लम्हे उसे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा, एक बूढ़ा चरवाहा उसके पास आ बैठा था। वो बाबा हामिद थे। बाबा हामिद का चेहरा झरियों से भरा हुआ था, मगर उनकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। वो कम बोलते थे, मगर जब बोलते तो हर लफ्ज दिल में उतर जाता। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या सोच रहे हो सलमान? सलमान ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, बाबा, ये दुनिया, ये पहाड़, ये सब किसने बनाया है? बाबा हामिद कुछ लम्हे खामोश रहे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर गहरी सांस ली और नरमी से बोले, ये सब अल्लाह की कुदरत है बेटा। ये अल्फाज सुनकर सलमान के दिल में कुछ हिला, जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया हो। अल्लाह कहाँ है? उसने मासूमियत से पूछा। बाबा हामिद मुस्कुराए, वो नजर नहीं आता, मगर हर जगह मौजूद है। सलमान हैरान रह गया। हर जगह? हाँ, बाबा हामिद ने जवाब दिया, तुम्हारे पास भी, मेरे पास भी, उन पहाड़ों में, इस हुआ में, हर जगह। सलमान अभी भी मुतमईन नहीं था। अगर वो नजर नहीं आता तो हम कैसे यकीन करें? बाबा हामिद ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया। वो सादा सा पत्थर, मगर इसमें एक सबक छिपा था। उन्होंने वो पत्थर सलमान के हाथ में रखा। यह पत्थर देखो, क्या ये खुद बना है? सलमान ने फौरन कहा, नहीं, किसी ने बनाया होगा। बाबा हामिद ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल उसी तरह ये पूरी कायनात भी।
किसी खालिक की निशानी है। ये बात सलमान के दिल में उतर गई। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी ने अंधेरे में चिराग जला दिया हो। इस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। अब वो सिर्फ भेड़ें नहीं चराता था, बल्कि हर चीज में मानी तलाश करता था। जब सूरज निकलता, वो सोचता, ये कौन है जो उसे रोज वक्त पर निकालता है। जब हुआ चलती, वो आंखें बंद करके महसूस करता, ये कौन है जो उसे चलाता है। जब बारिश होती, वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता, और जब रात आती तो वो सबसे ज्यादा खुश होता। रात के वक्त जब सब सो जाते, सलमान अक्सर बाहर आकर आसमान को देखता। सितारे ऐसे चमकते जैसे किसी ने काले कपड़े पर हेरे बखेर दिए हों। वो देर तक उन्हें देखता रहता, कभी आहिस्ता से कहता, या अल्लाह, क्या ये सब तूने बनाया है। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आता, मगर साथ ही एक नया सवाल भी। दिन गुजरते गए और सलमान का ईमान बढ़ता गया, मगर एक सवाल बार बार उसके दिल में आता, अगर अल्लाह हर जगह है तो क्या वो मुझे भी देख रहा है। ये सवाल सादा था, मगर उसके अंदर एक गहरी हकीकत छिपी थी। क्या वाकई कोई है जो उसे हर वक्त देख रहा है। उसकी तन्हाई में भी, उसकी खामोशी में भी, उसके दिल के राज भी। सलमान उस सवाल के बारे में सोचता रहा। वो नहीं जानता था कि यही सवाल इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। पहाड़ों की खामोशी अब सलमान के लिए पहले जैसी न रही थी। पहले वो सिर्फ सुकून महसूस करता था, मगर अब उस खामोशी में उसे एक मौजूदगी का एहसास होने लगा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसके दिल की बात सुन रहा हो। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहता, ऐ मेरे रब, अगर तू वाकई है तो मुझे महसूस करा। हुआ चलती, पत्ते हिलते, मगर कोई आवाज ना आती। फिर भी इसके दिल को अजीब सा इत्मीनान मिलता। एक दिन आसमान का रंग बदलने लगा। गहरे सियाह बादल पहाड़ों पर छा गए। हुआ तेज होने लगी और फिर अचानक एक जोरदार गरज सुनाई दी। सलमान चौंक गया। इसकी भेड़ें इधर उधर भागने लगी। अरे रुक जाओ, उधर आओ, वह घबराहट में चीखा। मगर तूफान बढ़ता जा रहा था। बारिश शुरू हो गई, तेज, बेकाबू और मुसलसल। चंद ही लम्हों में जमीन कीचड़ में बदल गई। सलमान ने जल्दी जल्दी भेड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश की, मगर हुआ इतनी तेज थी कि वो खुद भी संभल नहीं पा रहा था। एक लम्हे के लिए इसके दिल में खौफ ने जगह बना ली। अगर मैं गम हो गया तो, अगर मेरी भेड़ें मर गईं तो। वह एक बड़ी चट्टान के नीचे पनाह लेने के लिए भागा। सांस तेज हो रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहली बार उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। पहली सच्ची दा उसी लम्हे उसे बाबा हामिद की बात याद आई, अल्लाह हर जगह है। सलमान ने आंखें बंद की और कांपती हुई आवाज में कहा, या अल्लाह, मैं अकेला हूं, मुझे कुछ नहीं आता। अगर तू है तो मेरी मदद कर। ये उसकी जिंदगी की पहली सच्ची दात थी। कोई रस्म नहीं, कोई अल्फाज की खूबसूरती नहीं, सिर्फ दिल की सच्चाई। चंद लम्हे गुजरे। बारिश अभी भी हो रही थी, मगर उसके दिल का खौफ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। उसने आंखें खोलें और हैरत से देखा कि उसकी कुछ भेड़ें खुद ब खुद इस चट्टान के करीब आ गई थीं। ये कैसे? वो हैरान रह गया, मगर अचानक उसे याद आया, एक भेड़ कम है। वो सबसे प्यारी भेड़ थी, छोटी सी, सफेद और बहुत कमजोर। सलमान के दिल में दर्द उठा। नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तूफान अभी भी जारी था, मगर वो बाहर निकल पड़ा। पहाड़ों के बीच बारिश में भीगता हुआ, फिसलती जमीन पर लड़खड़ाता हुआ, वो इस भेड़ को ढूंढने लगा। हर कदम के साथ वो पुकार रहा था, आजा, आजा, मैं यहां हूं। मगर कोई जवाब नहीं। एक अजीब लम्हा अचानक उसे दूर एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, मैं। वो फौरन उस समत भागा। एक तंग दुराड़ के पास वो भेड़ फंस गई थी। सलमान ने जल्दी से उसे निकाला, अपने सीने से लगा लिया। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसी लम्हे और एक लम्हे के लिए पहाड़, आसमान, बारिश सब रोशन हो गए। इस लम्हे में सलमान को ऐसा महसूस हुआ जैसे ये सब कुछ किसी की निगरानी में हो रहा है। एक गहरा एहसास। वो आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, क्या ये तू ही था जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया। इसके दिल में एक सुकून उतर आया। वो वापस चट्टान की तरफ आया। तमाम भेड़ें अब एक जगह जमा थीं।
जैसे किसी ने उन्हें इकट्ठा कर दिया हो। सलमान ने आसमान की तरफ देखा। बारिश आहिस्ता आहिस्ता रख रही थी, बादल हट रहे थे और सूरज की रोशनी दोबारा जाहिर हो रही थी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं अकेला नहीं था। ईमान का आगाज। इस दिन सलमान को सिर्फ एक जवाब नहीं मिला, बल्कि एक यकीन मिला कि अल्लाह वाकई है। वो देखता है, वो सुनता है और वो मदद करता है। अब वो पहले वाला सलमान नहीं रहा था। अब वो हर कदम पर कहता, अल्लाह मेरे साथ है। मगर हर ईमान के बाद एक और बड़ी आजमाइश आती है, और सलमान के लिए वो आजमाइश अभी बाकी थी। तूफान गुजर चुका था, पहाड़ फिर से पुरस्कुन हो गए थे, हवा में ताजगी थी और जमीन बारिश से धुल चुकी थी। मगर सलमान के दिल में अब एक नई रोशनी थी। अब वो सिर्फ पहाड़ों को नहीं देखता था, बल्कि हर मंजर में अपने रब की निशानी तलाश करता था। बदलता हुआ सलमान। पहले वो खामोश रहता था, अब वो खामोशी में भी अल्लाह से बातें करता था। या अल्लाह, आज मैंने तेरे बनाए पहाड़ देखे। या अल्लाह, आज तूने मुझे फिर महफूज रखा। वो हर बात अपने रब से कहता। बाबा हामिद ने भी उसमें तब्दीली महसूस की। एक दिन उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, लगता है तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल गया है सलमान। सलमान ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, रास्ता तो मिल गया है बाबा, मगर मैं डरता हूं कहीं खो ना दूं। बाबा हामिद ने गहरी नजर से उसे देखा। ईमान मिलना आसान है, मगर उसे कायम रखना असल इम्तिहान है। ये अल्फाज सलमान के दिल में उतर गए, और जैसे ही ये अल्फाज खत्म हुए, जिंदगी ने उसे एक ऐसी आजमाइश में डाल दिया जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान सरखी में डूबा हुआ था, सलमान अपनी भेड़ों को वापस ला रहा था कि अचानक उसे दूर कुछ साए नजर आए। 3 आदमी सियाह कपड़ों में और उनके हाथों में हथियार। सलमान का दिल धिक से रह गया। ये कौन हैं? वो फौरन समझ गया, ये आम मुसाफिर नहीं, डाकू थे। वो खामोशी से पीछे हटने लगा, मगर देर हो चुकी थी। आओ लड़के, एक भारी आवाज गूंजी। सलमान रुक गया। डाकू उसके करीब आ गए। उनकी आंखों में सुख्ती थी और लहजे में खतरा। ये भेड़ें तुम्हारी हैं। सलमान के गले में आवाज उटक गई। जी, अब ये हमारी हैं। ये सुनकर सलमान के कदम जैसे जमीन में जम गए। ये भेड़ें ही उसकी जिंदगी थीं, इसकी मेहनत, उसका सहारा। एक लम्हे के लिए उसके दिल में खौफ छा गया। मैं क्या करूं? अगर मैंने कुछ कहा तो ये मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईमान और खौफ की जंग उसी लम्हे। इसके दिल में 2 आवाजें आईं। एक कहती थी, चुप रहो, जान बचाओ। दूसरी कहती थी, अल्लाह पर भरोसा करो। उसने आहिस्ता से आंखें बंद की। या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मगर तू ताकतवर है, मेरी मदद कर। सलमान ने हिम्मत जमा की और डाकुओं की तरफ देखा। ये भेड़ें मेरी अमानत हैं, मैं उन्हें नहीं दे सकता। डाकू हंस पड़े। तुम हमें रोकोगे? अकेला लड़का। सलमान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं नहीं, मगर अल्लाह मुझे देख रहा है। ये अल्फाज सुनकर डाकू एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। इनमें से एक, जो सबसे ज्यादा सख्त नजर आता था, अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर कुछ बदलने लगा। अल्लाह, वो आहिस्ता से बोला। सलमान ने कहा, हाँ, वही अल्लाह जो हमें भी देख रहा है और तुम्हें भी। एक लम्हे के लिए वो आदमी जैसे सोच में डूब गया। उसकी आंखों में एक पुरानी याद झलकी। मैं भी कभी ऐसा ही यकीन रखता था, वो धीरे से बोला। दल का बदलना। उसके साथी हैरान हो गए। क्या हो गया है तुम्हें? मगर वो आदमी खामोश रहा। फिर उसने सलमान की तरफ देखा। तुम डरते नहीं? सलमान ने सच्चाई से कहा, डरता हूं, मगर अल्लाह पर भरोसा उस खौफ से बड़ा है। यह सुनकर वो आदमी चंद कदम पीछे हट गया। हम ये भेड़े नहीं लेंगे। बाकी डाकू हैरान रह गए। तुम पागल हो गए हो? नहीं, वो बोला, मुझे आज याद आया है कि हम सबको एक दिन जवाब देना है। ईमान की ताकत। डाकू आहिस्ता आहिस्ता वहां से चले गए। सलमान वहीं खड़ा रह गया। इसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में एक अजीब सुकून था। वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। या अल्लाह, ये सब तेरी मदद थी। अगली सुबह पहाड़ पहले से ज्यादा रोशन लग रहे थे।
हुआ मैं एक नई ताजगी थी। सलमान अब पहले से ज्यादा मजबूत था। उसने जान लिया था कि ईमान सिर्फ सुकून का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में सच पर कायम रहने का नाम है। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब सलमान के ईमान को एक और भी गहरी आजमाइश का सामना होना था। पहाड़ खामोश थे, मगर ये वही खामोशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब इस खामोशी में एक गहराई थी, एक राज, एक एहसास, जैसे हर पत्थर, हर हुआ का झोंका, हर साया किसी छिपी हुई हकीकत की गवाही दे रहा हो। सलमान की जिंदगी बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ एक चरवाहा नहीं रहा था, न ही सिर्फ वो लड़का जो सवालों में खोया रहता था। अब वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसके दिल में अल्लाह पर मुकम्मल यकीन उतर चुका था। मगर हर यकीन को मुकम्मल होने के लिए एक आखिरी आजमाइश से गुजरना पड़ता है, और ये रात उसी आजमाइश की रात थी। आसमान बेहद साफ था, सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान पर लाखों चिराग रोशन हो। चांद अपनी मध्यम नरम रोशनी के साथ पहाड़ों को चांदी जैसा बना रहा था। हुआ हल्की थी, मगर इसमें एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे फजा खुद किसी आने वाले वाकये का इंतजार कर रही हो। सलमान अपनी भेड़ों के साथ एक ऊंची जगह पर था। वो अक्सर यहां आता था, मगर आज दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपनी पसंदीदा चट्टान पर जा बैठा, वही चट्टान जहां उसने पहली बार सवाल किया था। उसने आसमान की तरफ देखा, काफी देर तक बस देखता ही रहा। फिर आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, तूने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तूने मुझे डर में भी संभाला, तन्हाई में भी साथ दिया, और हर सवाल का जवाब दिया। उसकी आवाज में आजिज़ी थी। मगर क्या मैं वाकई तेरा सच्चा बंदा बन गया हूं, या अभी भी मैं अधूरा हूं? ये सवाल उसके दिल में गूंजता रहा। खामोशी और गहरी हो गई। हुआ भी जैसे रक्सी गई। अचानक दूर कहीं से एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, मदद, कोई है? सलमान चौंक गया। वो फौरन खड़ा हुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन हो सकता है इस वक्त? वो आवाज की तरफ बढ़ने लगा। पहाड़ी रास्ता मुश्किल था, अंधेरा भी गहरा था, मगर वो रुका नहीं। हर कदम के साथ उसके दिल में एक ही ख्याल था, किसी को मेरी जरूरत है। बस इंसान। चंद लम्हों बाद उसने एक बूढ़े शख्स को देखा। वो जमीन पर गिरा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, जिस्म कमजोर था, और चेहरे पर थकन और तकलीफ साफ नजर आ रही थी। सलमान फौरन उसके पास बैठ गया। बाबा, आप ठीक हैं? क्या हुआ आपको? बूढ़े ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलें। होनट खशक थे, आवाज भी मुश्किल निकली। पानी। सलमान के हाथ रख गए। उसके पास पानी बहुत कम था, इतना कि वह खुद रात गुजार सके। एक लम्हे के लिए वो खामोश हो गया। उसके दिल में दो आवाजें उभरें। पहली आवाज, अगर तुमने पानी दे दिया तो तुम खुद प्यास से कमजोर हो जाओगे। तुम अकेले हो, तुम्हें भी जिंदा रहना है। दूसरी आवाज, अगर तुमने पानी न दिया तो यह शख्स मर सकता है और तुम देखते रहोगे। सलमान के दिल में कुशमकश बढ़ती गई। उसी लम्हे उसे एक एहसास हुआ, अल्लाह देख रहा है। ये ख्याल आते ही उसके दिल की सारी उलझन खत्म हो गई। उसने बगैर मजीद सोचे अपनी पानी की छोटी सी मुश्क उठाई और आहिस्ता से बूढ़े के होंठों से लगा दी। बूढ़े ने पानी पिया, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हर कुतरा उसकी जिंदगी वापस ला रहा हो। सलमान खामोशी से उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर सुकून था। या अल्लाह, अगर ये तेरे लिए है तो मुझे कोई फिक्र नहीं। चंद लम्हों बाद बूढ़े की सांसें बेहतर होने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता सीधा बैठ गया, मगर अब कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, ऐसी रोशनी जो आम इंसान में नहीं होती। वो सीधा सलमान की तरफ देखने लगा। सलमान चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बूढ़े ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं तुम्हें देखता रहा हूं। तुम्हारी हर दुआ, तुम्हारी हर आजमाइश, तुम्हारा हर आंसू। सलमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। आप कौन हैं? बूढ़े ने आहिस्ता से आसमान की तरफ इशारा किया। मैं तुम्हारे लिए एक आजमाइश था और आज तुम कामयाब हो गए हो। ये अल्फाज सुनते ही सलमान की सानस रकसी गई। आजमाइश। इसी लम्हे हुआ में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। चांदनी तेज हो गई। हुआ में नरमी आ गई और वो बूढ़ा शख्स
आहिस्ता आहिस्ता नजरों से गायब होने लगा। सलमान हैरत से देखता रह गया। ये क्या था? वो वहीं जमीन पर बैठ गया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, तो वाकई मेरे साथ है। इस लम्हे इसके दिल में एक ऐसी रोशनी उतर गई जो कभी बुझने वाली नहीं थी। अब उसके अंदर कोई शक बाकी नहीं रहा था, न कोई खौफ, न कोई उलझन, सिर्फ यकीन, मुकम्मल, सच्चा, मजबूत यकीन। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। पहाड़ पहले से ज्यादा रोशन थे, हुआ ज्यादा नरम थी और दिल में एक अजीब सा सुकून था। सलमान अब बदल चुका था। वो हर इंसान के साथ मेहरबानी करता, हर मुश्किल में सब्र करता और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। लोग उसके पास आने लगे दूर दूर से, हमें भी वो सुकून सिखाओ जो तुम्हारे पास है। सलमान मुस्कुरा कर कहता, मैं कोई खास नहीं, बस मैंने अल्लाह पर यकीन करना सीख लिया है। वक्त गुजरता गया और एक दिन सलमान फिर उसी चट्टान पर बैठा था जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, मैंने तुझे ढूंढा, पहाड़ों में, हुआ मैं सितारों में, और आखिर में मैंने तुझे अपने दिल में पाया। हुआ हल्के से चली, जैसे उसकी बात का जवाब दे रही हो। कहानी का सबक, जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। हर आजमाइश उसे और मजबूत बनाने के लिए आती है।